श्री राधे राधे। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में राधा रानी की मुख्यता है। यद्यपि कृष्ण और राधा रानी दोनों एक ही हैं, उस तात्विक दृष्टि से कहें तो दोनों की बराबरी है, मुख्यता दिखलाई पड़ती है, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। लीला है उनकी, ये राधा रानी के रूप में अपनी मुख्यता वाली लीला करते हैं। इसलिए यहाँ सखियां जो होती हैं वो सब अपने को राधा रानी की सखी बताती हैं। यद्यपि वो सभी भगवान कृष्ण को भी खूब प्रेम करती हैं, क्योंकि कृष्ण और राधा तो एक ही हैं। उनमें से किसी को छोटा बताना मुझे उचित नहीं लगता है। दोनों ही बराबर है। जब एक ही हैं तो बराबर ही तो होंगे, छोटे बड़े कैसे होंगे। आप सखियों का चरित्र श्रवण कर रहे थे और प्रभु की कृपा से अब मैं एक ऐसी सखी की चर्चा आपके सम्मुख प्रारंभ कर रहा हूं जो शरीर से अब से केवल ढाई वर्ष पहले विराजमान थे। मई सन 2020 तक जिनका शरीर विराजमान था श्री धाम वृंदावन में, उनका नाम था संत माता सुशीला बहन जी। ये पूज्य सुशीला बहन जी जो थी, ये बोबो जो कही जाती थी अर्थात उषा बहन जी, इनकी सखी थी, इनके साथ रहती थी। और उषा जी तो जीवन काल में बहुत प्रच्छन्न जीवन वाली थी, अर्थात छिपा हुआ चरित्र था, बाद में लोग ज्यादा जान पाए। और ये तो बिल्कुल ही अपने को छिपा के रखती थी, उनके साथ रहती थी। आप संतोष माता का चरित्र श्रवण कर रहे थे, उनके साथ ये भी रहती थी। जैसे उषा जी संतोष माता के साथ रहती थी, ऐसे उषा बहन की तरह से सुशीला बहन जी भी साथ में रहती थी। और ये पूज्य सुशीला बहन जी 28 दिसंबर सन 1928 में कांधला नाम का एक स्थान है जिला मुजफ्फरनगर में, पंडित जयनारायण जी गौड़ ब्राह्मण के यहाँ प्रथम संतान के रूप में जन्म लिया था। यद्यपि पंडित जी गृहस्थ थे, भक्त थे, गृहस्थी भक्त, लेकिन संतों के ही बीच में अधिक समय बिताते थे। वैसे सर्विस करते थे, पोस्ट टेलीग्राम विभाग में सर्विस करते थे, लेकिन बहुत समय संतों के बीच में बिताते थे। और उसका फल यह हुआ कि एक महान सखी राधा रानी की सखी इनके घर में जन्म ली। संतों के बीच में रहने वाले इनके पिता जो थे जयनारायण जी, उनको जैसे राधा रानी ने ही प्रसाद रूप में ये बालिका भेज दी कि तुम्हारा कुल खानदान का पूरा उद्धार करने के लिए एक सखी मेरी जा रही है। राधा कृष्ण प्रसन्न होकर के संतान दिए थे। लाहौर, फिरोजपुर, अंबाला आदि स्थानों में स्थानांतरण होता रहा, क्योंकि भक्तों उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था। तो लाहौर तो अब पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो भारत था। तो ये पोस्ट टेलीग्राम विभाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए पूरे भारत में कहीं भी ये जा सकते थे ट्रांसफर होने पर। तो लाहौर में भी सर्विस किए, फिरोजपुर में किए, अंबाला में किए, ट्रांसफर बहुत जगह होता रहा। परंतु जहां भी संत समागम होता वहीं लाभ उठाते इनके पिताजी। अतः गृहस्थी में कभी भी मन नहीं लगा इनका। अपने गुरु महाराज
स्वामी पूर्णानंद जी गिरी की सेवा में ऋषिकेश बंगाली शिवालय में बिना वेतन अवकाश लेकर के रहते थे, क्योंकि ज्यादा अवकाश लेने पर वेतन कट जाता था, तब भी जाते थे। घर से 7 बार बिना पैसे कपड़े के भाग गए, बिना पैसे कपड़े के, तो कपड़ा भी नहीं ले गए, जो शरीर पर था वही कपड़ा, और पैसा भी नहीं ले गए। 7 बार ऐसा हुआ था। सन्यासी बनने की चेष्टा की, पर गुरु महाराज ने शारीरिक कमजोरी के कारण कठोर साधना के योग्य नहीं समझा इनको। इसलिए कहा तुम घर में रहोगे तभी भजन कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, तो तपस्या करने के लिए तुम्हारा शरीर सफल नहीं हो पाएगा, एक दिन में ही बीमार पड़ जाओगे, इसलिए घर में रहकर भजन करो। यद्यपि गुरुदेव ने सन्यास इनको नहीं दिया, लेकिन इनका मन बहुत विरक्त था। घर में होने पर भी बहुत वैरागी थे पिताजी इनके, और ऐसे साधन संपन्न, विवेकशील, सरल, मधुर स्वभाव, गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षणों से युक्त पिता की ये सर्वगुण संपन्न पुत्री उन्हीं के गुणों को लेकर उत्पन्न हुई। सदा पिताजी ने जन्म से वही जो मदालसा वाली शिक्षा है ना, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, उसी की लोरी दी थी, उसी की शिक्षा दी थी। जन्म से ही बच्ची को पिताजी की ऐसी शिक्षा मिली थी, क्योंकि मन से वो सन्यासी ही थे। शरीर व आकृति में भी पिता ही जैसी थी। अंत में 1945 में इनवैलिड पेंशन लेकर के सदा के लिए नौकरी छोड़ दी पिताजी ने। ऐसे संत पिता की संतान उन जैसे गुण लेकर के पैदा हो, तो उसमें क्या आश्चर्य, ये महान भक्त होंगे। शीला जी महान भक्त थी, और इनके 2 बहन भाई और थे, लक्ष्मी नारायण व निर्मला। महाराज प्रभु की कृपा से भक्ति सबके अंदर थी, तीनों के अंदर, तीनों बच्चों के अंदर, लेकिन सुशीला जी के अंदर विशेष थी। अभी कुछ महीनों की ही थी, माँ इन्हें इनके ननिहाल ले गई। तो ननिहाल ले गई तो वहाँ सर्दी के दिन थे। कुछ अधिक रोने पर माँ ने स्त्रियों के कहने पर कि बच्ची रोती बहुत है, तो इसको शांत करने के लिए, नींद आ जाए, इसलिए अफीम दूध में घोलकर पिला दी माँ ने। और शिशु अवस्था में छोटी बच्ची थी, तो अफीम सहन नहीं हुई और बेहोश हो गई। उन्हें छत पर ले जाकर के धूप में कंबल उड़ा करके सुला दिया। महाराज जब बच्ची हो, तो बच्ची तो इतनी गहरी नींद में थी, अफीम का नशा था उसको, बेहोशी थी, ऐसा लगता था बेहोश हो गई, जगती ही नहीं थी। उसी समय एक मोटा सा बंदर आया और महाराज उस नन्ही सी छोटी सी बच्ची को कंबल सहित उठा कर ले गया। सब आस पड़ोस में हाहाकार मच गया कि बच्ची को पकड़ो, छुड़ाओ, बंदर से छुड़ाओ, नहीं तो बंदर कहीं पेड़ पर से ऊपर से गिरा देगा, मर जाएगी है। सब घबराए, पर जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई। महाराज बंदर भी क्या समझदार था, कंबल सहित लेकर के बंदर गया था उस बच्ची को, परंतु बड़ी सावधानी से किसी बड़ी मुड़ेर पर छोड़ गया, चौड़ी जगह पर, छत के ऊपर। इससे सबको विश्वास हुआ कि ये बंदर साधारण नहीं था, नहीं तो पेड़ पर ले जाके भी गिरा सकता था। ऐसी जगह आराम से लिटाया था बच्ची को, ये विश्वास हो गया सबको कि हनुमान जी थे और भक्त के दर्शनार्थ आए थे या कृपा करने आए थे।
महाराज बचपन से ही ऐसी दिव्य कृपा इनको प्राप्त हुई थी और ज्यों ज्यों बढ़ती गई सत संस्कारों से युक्त होती गई। 5वें वर्ष में पूज्य पिताजी ने अपने पूज्यपाद गुरु स्वामी पूर्णानंद जी महाराज से इनका विद्या संस्कार कराया। स्वयं उन्होंने संस्कृत में इनके लिए सरस्वती स्तोत्र की रचना की और इनसे कठिन श्लोक बुलवाए। इतने शुद्ध उच्चारण में बोलती थी बच्ची कि जैसे पहले से याद हो। स्वामी जी ने बताया कि इस समय इसके मुख पर मां सरस्वती विराजित है। सब आश्चर्य करने लगे क्योंकि गुरुदेव स्वामी जी ने देखा कि जो एक अच्छे विद्वान पंडित बोल सकते हैं वैसा ही नन्ही सी बच्ची बोलती है। बालिका को पिताजी ने गुड़िया आदि खेल नहीं खेलने दिया। उन्होंने समझ लिया कि प्रभु की कृपा से इसका जन्म हुआ है, इसको संसार में नहीं फंसाना है, इसलिए गुड़िया तो खेलने ही नहीं दिया, बल्कि श्री कृष्ण श्री राम के चित्र ला कर दिए और पूजा विधि सिखाई नन्ही सी बच्ची को। शिवलिंग दिया, पार्वती जी, गणेश जी, इनकी प्रतिमाएं अर्थात श्री विग्रह ला के दिया। और महाराज इनके भगवत भक्त पिताजी ने गीता के श्लोक इनको कंठस्थ कराना शुरू कर दिया। छोटी बच्ची को गीता के श्लोक कंठस्थ कराना शुरू कर दिया और उनको याद कराया, यत करो शीरस्नासी यज्जुहो सिद्धदासयत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, जो तुम सत्कर्म करो, भोजन करो, हवन करो, दान करो, तपस्या करो, वो सब मेरे अर्पण कर दो तो तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। बस ये श्लोक याद करा के इसका भाव भी सिखा दिया। अब उनके दिमाग में बात बस गई कि जो भी कर्म करो केवल प्रभु के लिए समर्पित करो। यहाँ तक कि नित्य कर्म, नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, सब प्रभु के लिए ही करो। भोग लगाकर हर चीज खाओ और वस्त्र पहनना हो तो पहले प्रभु को अर्पण करो, तब वो वस्त्र पहनो। और महाराज ऐसे ही उसके जीवन की चर्या हो गई। शांत सौम्य शील स्वभाव, यथा नाम तथा गुण। बिल्कुल नाम सुशील है तो सुशील स्वभाव भी। स्कूली पढ़ाई की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति व शास्त्रों के पठन पाठन पर जोर दिया, अतः इनकी सहज रुचि आध्यात्मिक हो ही गई। कई बड़े बड़े ग्रंथ अपनी छोटी अवस्था में पढ़ लिए। पिताजी लीला संबंधी कहानियां, महाभारत, रामायण, भागवत ये पढ़ करके सुनाते थे और वही सिखाते थे। इनकी माँ जो थी बहुत कर्मठ थी। उनके लिए जो एक कहावत है ना कि वर्क इज वर्शिप, काम ही राम, ऐसा ही जीवन था माता का। अतः उनसे इन्होंने कार्य कुशलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, उदारता, नियमबद्धता तथा सच्चरित्र की शिक्षा ली माता से। और वो इन्हें खूब पढ़ाना चाहती थी कि बच्ची को उच्च शिक्षा हमको देनी है। 10वीं कक्षा की परीक्षा दिलवाई और इनके शील स्वभाव से अध्यापिका वर्ग एवं छात्राएं बहुत प्रभावित थी, परंतु कुछ ईर्ष्यालु छात्राएं इनकी उन्नति से चिढ़ती थी। परीक्षा के दिन इनकी पुस्तकें चुरा ली ताकि ये पढ़ न सकें और फेल हो जाएं। और वही हुआ महाराज। उस पेपर में
केवल 2 नंबर ही ले पाई, क्योंकि पुस्तकें तो थी नहीं इनके पास, पढ़ ही नहीं पाई। और उसी विषय के दूसरे पेपर में कमी पूरी कर ली और सेकंड डिवीजन में पास हो गई। ये घटना उन्होंने किसी को भी नहीं बताई कि पुस्तक हमारी चोरी हुई। न उन लड़कियों की कोई शिकायत की जिन्होंने चोरी की थी, और पता था इनको, शीला जी को, कि किस किस लड़की ने चोरी किया किताबें। फिर भी उनकी कोई शिकायत नहीं की और उनके साथ अच्छा ही व्यवहार किया जो चोरी की थी किताबों की। उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा और गृह कार्यों को सुचारू ढंग से करती थी, हर चीज में निपुण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई बहुत बारीकी से करती थी। फिरोजपुर में आस पड़ोस की महिलाएं कहती, नन्ही तू हमारा भी ऐसा बना दे जैसा तू बनाती है। किसी को नहीं न बोलती थी, ना किसी को मना नहीं करती, सबका बना बना कर दे देती है। इतनी परोपकारी थी, किसी से नाराजगी नहीं, सबकी सेवा कर देती। और महाराज इससे इनकी कमर इतनी झुक गई, झुक करके काम करती रहती थी। ये लोग कहते थे, अरे इसकी कमर कैसे झुकी हुई, बचपन से ऐसा करती रहती थी। कोई डिजाइन देखती तुरंत उतार लेती। बहुत दुबला पतला शरीर था, जैसे पिताजी इनके दुबले पतले थे ऐसे ये भी थे, परंतु तन मन प्राण भगवत परायण होने से सदा सबल सशक्त थे। बचपन से एकांत प्रिय थी, अकेले में बैठना इनको अच्छा लगता था, क्योंकि अकेले में भगवान का भजन ध्यान अच्छा होता है। और पिताजी ने इनको गीता, रामायण, भागवत यही सब सुनाया था, यही सिखाया था, इसलिए अकेले में बैठ के ध्यान में, भजन में लगी रहती थी। जब कभी घर में अकेली रहती, बहुत प्रसन्न रहती। अनजाने में ही कोई अज्ञात प्रेरणा से सदा प्रफुल्लित रहती। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में कभी भी मानसिक संतुलन इनका नहीं बिगड़ता था। प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती, संकट का समय हो जाता, संकट के समय आने पर भी घबराती नहीं थी, शांत चित्त से, प्रसन्नता से अपना कार्य करती। और महाराज पिताजी तो इनके बैरागी थे, भले नौकरी में थे लेकिन मन से बैरागी थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दी थी। तो इन्हें आर्थिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पेंशन मिलने तक की नौकरी की ही नहीं, पेंशन मिलने के समय से पहले नौकरी छोड़ दी। तो बहन भाई बहुत छोटे थे, केवल 5-10 साल के, और ये माता सुशीला की तरह से वो लोग शांत स्वभाव के नहीं थे, चंचल ज्यादा थे। वो सब कुछ सहन किया, उनकी उद्दंडता आदि को भी, बड़े धैर्य व प्यार से उनका पालन पोषण किया। और 10वीं पास करते ही अंबाला में पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय तक तो 10वीं पास को भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल जाती थी। तो उधर 1945 से 1947 तक का हिंदू मुस्लिम का मारकाट का भयंकर वातावरण रहा। शरणार्थी वर्ग बड़े कष्ट में थे, अतः बड़े खूंखार हो रहे थे, कष्ट की अधिकता से खूंखार हो रहे थे। और उन्हीं दिनों एक बार ये लड़की जो सुशीला बहन जी सहारनपुर से अंबाला छावनी रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी। उन्हें पंजाबी औरतों ने चढ़ने नहीं दिया, कुली ने जैसे तैसे खिड़की से उन्हें चढ़ा दिया। उस टाइम खिड़की ऐसी होती थी जिसमें सरिया लोहे की नहीं लगी रहती थी। मुझे याद है बचपन में हम लोग भी और खिड़की से चढ़ते उतरते थे, उस समय खिड़की में सरिया नहीं होती। तो इनको कुली ने चढ़ा दिया खिड़की के रास्ते।
तो उन्हें इन स्त्रियों ने मिल करके गन्नों से खूब मारा। गन्ना जिससे ईख जो होती है, गन्ना जिससे चीनी बनती है जिसके रस से, वो गन्ना ले लेकर के उन स्त्रियों ने खूब पिटाई की इनकी। और महाराज सुशीला माता तो बचपन में ही ऐसी अद्भुत सहिष्णु थी, सहन शक्ति वाली थी कि इन्होंने किसी से लड़ाई नहीं किया, न नाराज हुई, न झगड़ा किया। केवल एक पांव रखने की जगह मांगी थी बस, ट्रेन के अंदर की एक पांव मुझे रखना था बस। मारने वालों को भी बहुत प्रेम से बोला। तो इनकी सहनशीलता देख करके महाराज बहुत देर में किसी को ख्याल आया तो जरा सी जगह देने लगी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तो अम्बाला आने वाला ही है, मुझे स्कूल जाना है सीधा। पढ़ती थी उस समय, और लेकिन वास्तविकता ये थी कि हाई स्कूल पास करके तो ये पढ़ाने लग गई थी ना, और देखने में लगती थी कि पढ़ने वाली लड़की है। तो लोग ये समझते कि पढ़ने जा रही लड़की है। तब सब बोली कि तू पढ़ाती है, हम तो तुझको पढ़ने वाली लड़की समझ रहे थे, हमने तो तुझको बहुत मारा, और तू हमको माफ कर दे, हम समझ नहीं पाई थी कि तू अध्यापिका है, हम तो तुझको उद्दंड लड़की समझ रही थी, और तू इतनी सहनशील कि हम में से किसी को नाराज हो के एक शब्द भी नहीं बोली। तो इस पर वो बोली कोई बात नहीं, मुझे मेरी माँ ने ही तो मारा है, ऐसा ही लगा मुझको कि आप हमारी माँ हैं। सुशीला बोली देखने में तो हाई स्कूल पास किया था, तो देखने में परीक्षा देने वाली, पढ़ाई करने वाली लड़की लगती थी, और थी टीचर। जब ये बात इन लोगों को पता चली, जो पिटाई की थी, तो ये लोग दुखित से होने लगे। तो बोले कोई बात नहीं, आपने मारा तो हमने समझा कि आप हमारी माँ हैं, तो माँ के मार से कोई बच्चा थोड़े दुखी होता है। और जब स्कूल पहुंची तो हेड मिस्ट्रेस बोली शीला, आज क्या तू चूल्हा जला कर आई है, सारा सिर सफेद हो रहा है, कैसे हुआ ये? तो बोले कि चूल्हा नहीं, मार खा कर आई हूँ। सब घटना सुना दी। स्कूल में जो टीचर्स थी उन सबको सब घटना सुना दी, ऐसे ऐसे मुझे पिटाई किया है गन्ना से लोग, माताओं ने। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो किसी लड़ी झगड़ी नहीं किसी से, और सब सहन कर लिया, और उनकी बुराई भी नहीं कर रही है। शब्द कितने सरल बोल रही है, किसी के ऊपर नाराजगी का शब्द नहीं, अश्लील शब्द नहीं, गाली गलौज या गुस्सा वाला कोई शब्द नहीं। ऐसे ही भक्तों एक घटना घटी थी। एक बार सनातन धर्म स्कूल के परिसर में सर्दी के मौसम में धूप में क्लास में पढ़ा रही थी, वहीं लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी था। मंदिर में एक दर्शनार्थी महिला बच्चे सहित आई। उसके छोटे बच्चे ने परिक्रमा करते हुए लैट्रिन कर दी। वो बच्चे को उठा न करके न जाने कहाँ लेकर के चली गई, सफाई नहीं किया। सब छात्राएं और दर्शनार्थी नाक सिकोड़ते, भौं सिकोड़ते, उल्टा सीधा बोलते, ये कौन थी जो यहाँ टट्टी करा के बच्चे को चली गई? तो महाराज ये टीचर थी ना, ये सुशीला जी, ये अपनी कुर्सी से उठी और पानी लेकर अपने हाथ से सफाई कर लिया। वो महिला को जानती नहीं थी कि कौन थी ये जो अपने बच्चे को टट्टी करा गई, और मिट्टी से हाथ धो करके, उस समय मिट्टी से लोग हाथ साफ करते थे, साबुन का जमाना नहीं था, तो मिट्टी से हाथ साफ करके फिर पढ़ाने लगी। सबने कहा ये क्या किया बहन जी आपने, वो तो गंदगी तो दूसरी करा गई थी, आपने इतनी सफाई क्यों की? तो सुशीला जी बोली मैंने अपने बहन भाई का भी मल साफ किया है, यहाँ साफ कर दिया तो क्या हुआ? अरे वसुधैव कुटुम्बकम की भावना थी इनकी।
कि सारी वसुधा में सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। किसी भी कार्य, व्यक्ति, वस्तु से उनको घृणा, लज्जा या ग्लानि नहीं थी। सदा सब में आत्मीयता का भाव रहता था कि भगवान के कारण ही हमारे अपने हैं, भगवान की संतान, ये भी भगवान की संतान, हम भी, तो हम तो एक परिवार के हैं। इसी भावना से जुड़ी हुई अपने उस शिक्षिका जीवन में, टीचर वाले जीवन में भी सबकी प्रेम पात्र बन गई थी, सब बहुत मानने लगे थे। इसके बाद तो भक्तों, फिर इनका संतों के मध्य में बहुत महान भक्ति में जीवन शुरू हुआ, उसको आप कल श्रवण करेंगे। आज शीला माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।